आचार्य चाणक्य भारतवर्ष की एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरोकर भारत को एकरूपता दी। यह राज्य इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर जैसे महान योद्धा को भी अपनी रक्षा के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ा था। कूटनीति का प्रकांड विद्वान होने के कारण उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, किंतु इतने महान व्यक्तित्व के स्वामी होने पर भी उनका जीवन अत्यंत सरल और सादा था। वह एक सामान्य कुटिया में रहते थे, परंतु उनका चिंतन, मनन, अध्ययन और विवेचन बड़े बड़े राजप्रसादों के उच्च शिखरों से भी ऊंचा और महान था। राज्यों राष्ट्रों की सफलता के लिए इस महान कूटनीतिज्ञ ने जिन नियमों का निर्धारण किया वे आज के संदर्भ में उतने ही खरे उतरते हैं जितने उस काल में थे। ऐसा कौन सा विषय है जिसका आचार्य चाणक्य ने सटीक विवेचन न किया हो। कूटनीति से लेकर प्रतिदिन के लोकाचार भी उनकी पैनी दृष्टि से अछूते नहीं रहे। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसमें लोक व्यवहार, सिद्धांत, नीति एवं राजनीति की ऐसी अनेक शिक्षाएं लघु सूत्रों के रूप में दी हुई हैं जिन्हें जानकर पाश्चात्य विद्वान भी हैरत से दांतों तले उंगली दबा देते हैं। आप भी इस पुस्तक को पढ़ें और जीवन में आत्मसम कर सफलता प्राप्त करें। चाणक्य एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने मगध के अत्याचारी शासक नंद का समूल नाश कर उसके स्थान पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तथा अर्थशास्त्र जैसे राजनीति विषयक गूढ़ ग्रंथ की रचना कर संसार में अपना नाम अमर कर दिया। चाणक्य द्वारा रचित इस पुस्तक में ज्ञान का ऐसा सम्मिश्रण है जो एक बार इसका अध्ययन कर लेता है वह न केवल कार्य क्षेत्र का बल्कि अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास भी कर सकता है। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य पुत्र होने के कारण उन्हें चाणक्य नाम मिला और कुटिल राजनीतिज्ञ होने के कारण उन्हें कौटिल्य के नाम से संबोधित किया गया। उनको पिता के द्वारा दिया गया वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। आचार्य चाणक्य केवल अर्थशास्त्र के ही पंडित नहीं थे वरन दूसरे शास्त्रों और शस्त्र विद्याओं के भी वे गहन जानकार थे। वे कूटनीतिज्ञ, योद्धा और असाधारण कोटि के कुशल नीतिज्ञ सेनापति थे। आचार्य चाणक्य का समस्त जीवन जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत था। वे महान आदर्शवादी, सामाजिक तथा राजनीतिक मर्यादाओं के प्रतिष्ठापक थे। विद्वानों का यहाँ तक मानना है कि जिन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किया वे राजतंत्र का सफल संचालन ही नहीं कर सकते। मगध का राजा महानंद चाणक्य से द्वेष रखता था। वह एक बार भरी सभा में चाणक्य का अपमान कर चुका था। तभी से उन्होंने संकल्प कर लिया था कि वे मगध के सम्राट महानंद को पदच्युत करके ही अपना शिखा में गांठ बांधेंगे। इसके लिए वे अपने सर्वाधिक प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार कर रहे थे। कहा जाता है कि मगधपति धर्मनंद ने चाणक्य के पिता चाणक्य का वध किया था। वह राजा अत्यंत अहंकारी था और सत्ता के नशे में चूर रहता था। प्रजा के सुख दुख से उसे कोई लगाव नहीं था। वह अपने ही भोग विलास में डूबा रहता था। चाणक्य ने ऐसे दुष्ट राजा का वंश समूल रूप से नष्ट करने का संकल्प किया और उन्हें नष्ट कर डाला। उसे खत्म करके चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर बैठाया और राज सत्ता प्राप्त करके भी उन्हें राजमोह कभी नहीं हुआ। राजमहलों से दूर वन में कुटी बनाकर रहने वाला यह आचार्य उनके द्वारा प्रस्तुत नीति, वाक्यों और सूत्रों को पढ़कर जनमानस में एक नया जोश, ओज, तेज, दृढ़ता, साहस, आत्मविश्वास और समाज के पुनरुत्थान की एक ऐसी नवचेतना जागृत होती है जिसकी मिसाल इतिहास में प्राप्त नहीं होती। चाणक्य की नीतियों का सरल भाषा में अनुवाद करने तथा उन्हें आधुनिक संदर्भों के साथ जोड़ने के पीछे हमारा यही मकसद है कि हम वर्तमान शासन सत्ता और प्रजा के मध्य एक ऐसे सेतु का निर्माण कर सके जिससे होकर जनहित और राष्ट्र की भावनाएं एक दूसरे की ओर प्रवाहित हो। आशा है आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।